Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास अभी टोटल 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और TCS में मैंने अराउंड 3.5 साल काटे हैं TCS में। उसमें मैंने ट्रांसफ़र लिया, सबैटिकल लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने TCS में 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया और तीनों में मेरे को रिलीज़ मिली थी। तो कैसे रिलीज़ मिली थी, क्या सिनेरियोज़ रहे थे मेरे सामने, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव और मेरी जर्नी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है कि जो भी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया तो उन प्रोजेक्ट्स में रिलीज़ के क्या क्या सिनेरियोज़ बने, किस वजह से रिलीज़ मेरी पॉसिबल हो पाई। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बताऊं तो मैंने अपने TCS के करियर की शुरुआत जो मेरी हुई थी वो TCS त्रिवेंद्रम में हुई थी, तो जहां पर ILP हुई थी। ILP मतलब इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, वो 3 महीने का होता था हमारे टाइम पे। अब तो शायद उसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी कम कर दी गई है, जस्ट फॉर दी कॉस्ट कटिंग पर्पस। उसके बाद मुझे लोकेशन मिली TCS कोलकाता। तो TCS कोलकाता में मेरी ज्वाइनिंग थी 17 जुलाई 2022 और जैसे ही मैंने 17 जुलाई 2022 को कोलकाता आया, अगले दिन ही मुझे एक प्रोजेक्ट में एलोकेट हो गया। मैं RMG ने मुझे एलोकेट किया, बोला गया कि ये एक जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और उस टाइम हम लोगों को शौक भी होता था कि भाई हमें अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही चाहिए, क्योंकि लगता था कि जो भी काम करते हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट वाले ही करते हैं, सपोर्ट और टेस्टिंग वाले तो एकदम नल्ले बैठे रहते हैं। तो ये उस टाइम की परसेप्शन थी, पर ये गलत भी थी और सही भी थी। जो भी होगा आपको खुद पता लगेगा अपने करियर के दौरान। तो जिस प्रोजेक्ट में हम लोग को प्लेस किया गया वो था एक यूटिलिटीज़ प्रोजेक्ट, और बोला गया कि प्रोजेक्ट साइन हो चुका है और बहुत ही जल्द हमें इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी वो .NET में हुई थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इसमें .NET MVC बहुत ज़्यादा अच्छा काम था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम था। हम लोगों को APIs के साथ काम करना था, हम लोगों को क्लासेस बनानी थी, बहुत सारे एक टेक्निकल प्रोजेक्ट होने वाला था ये। तो हम सब जो फ्रेशर लोग थे, एटलीस्ट 16-17 फ्रेशर लोग को डाला था। 5-6-7 उसमें मिडिल लेवल के थे, 4-5 साल एक्सपीरियंस के। एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट था जो 10 साल का एक्सपीरियंस था, एक प्रोजेक्ट मैनेजर था और बाकी बिजनेस एनालिस्ट भी थे। तो काफ़ी बड़ी टीम थी। हम लोगों को ODC असाइन किया गया। तो देखते देखते टाइम बीतता गया, महीना हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। हम लोगों को पहले एंगेज किया गया ट्रेनिंग्स में। जब शुरुआत में आए थे हम लोगों को .NET की ट्रेनिंग दी गई, हम लोगों को टेक्निकल्स हमारे ब्रशअप किए गए। वो भी कोई एक्सपर्ट लेवल नहीं, बल्कि जो 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले थे वही हम लोगों को बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। हम लोगों को उस प्रोजेक्ट के जो लीगेसी एनवायरनमेंट था उस पर एक्सेस दिया गया, उसके MVC उसके .NET कोड पे उसको MVC में करना था। तो हम लोग काफ़ी खुश थे कि चलो हो रहा है। तो 1 महीने की खुशी थी, 2 महीने की खुशी थी, फिर ये खुशी हम लोगों की एकदम दुख में बदलता गया, क्योंकि ट्रेनिंग भी कितनी कराएंगे। वो 1-2 महीना ट्रेनिंग हुई, उसके बाद सब बैठ गए खाली कि कितनी ट्रेनिंग करनी है। फिर स्टार्ट हो गया वो वाला टाइम जब हम सुबह 9 बजे ऑफिस आते थे या 10 बजे ऑफिस आते थे, फिर हम चाय पीते थे, फिर हम बैठते थे, फिर हम लोग लंच का वेट करते थे। लंच करने के बाद हम 1.5-2 घंटा बाहर घूमते थे, फिर उसके बाद हम दोबारा आते थे, फिर शाम का वेट करते थे, फिर बस पकड़ के चले जाते थे। तो यही एक रूटीन बन गया था। तो शुरुआत में तो बहुत मज़ा आया कि फ्री की सैलरी मिल रही है, फ्री में 23-24 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि 23-24 हज़ार उस टाइम सैलरी होती थी TCS की। अभी भी उतनी है, जो फ्रेशर आते हैं 3.36 के पैकेज में 23 हज़ार के आसपास आता था। और हर जब हमें क्वार्टरली वेरिएबल पे मिलता था तो 26-27 हज़ार के आसपास हम लोग की सैलरी आती थी। तो शुरुआत में हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि यार काम नहीं करना पड़ रहा, मज़ा आ रहा है। बट जब हम दूसरों के सुनते थे कि वो लोग इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो 1 साल के अंदर ही स्विच मार लिया था, मतलब उनको 5 लाख का पैकेज लग गया था। तो हम लोग सोचने लगे कि यार हम लोग के साथ हो क्या रहा है, ना हमें कोई काम दिया जा रहा है, हम बस एक भेड़ बकरियों की तरह हम ODC में बैठे रहते हैं। ODC का भी एक्सेस हम लोगों को नहीं था। अगर हमें बाहर वॉशरूम भी जाना होता तो किसी सीनियर का लिया जाता था ID कार्ड, उसके बाद वो पंच करता था, फिर हम बाहर जाते थे, फिर गेट नॉक करके आना पड़ता था, फिर हम लोग अंदर आते थे। तो बहुत ही बेकार चल रहा था हिसाब किताब। तो ऐसे ही चलता गया, कुछ हम लोग कर तो पाए हैं नहीं, खुश थे, बस बोलते थे प्रोजेक्ट आने वाला है, प्रोजेक्ट आने वाला है। 1-2 बार क्लाइंट की विज़िट भी हुई, क्लाइंट भी आया, उसके सामने हमें इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया, जब भी क्लाइंट आता था तो बोला जाता था कि तुम लोग बस काम की बात बोलना, नाम बोलना और अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमेशा बढ़ा के बोलना, क्योंकि वो जो बिलिंग थी वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस पे ले रहे थे। ये सब कुछ बताया गया था। उसके बाद
देखते देखते हम लोगों की ईयर एनिवर्सरी भी हो गई, 1 साल हो गया उसी प्रोजेक्ट में। देन एक सुबह हम आए, हम लोग को पता कि प्रोजेक्ट ही रैम डाउन हो गया, मतलब प्रोजेक्ट टीसीएस कोलकाता से हटा के दूसरी लोकेशन को दे दिया गया है। और हम लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो उस लोकेशन पे शिफ्ट हो जाओ या तो इस लोकेशन से रिलीज़ ले लो। तो उस लोकेशन पे शिफ्ट होने की तो कोई बात बनती नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि हम, क्योंकि अभी अभी हम कोलकाता शिफ्ट हुए थे हम सब लोग, फिर दोबारा किसी दूसरी लोकेशन में शिफ्ट हो जाएं। तो अल्टीमेटली हम सबको रिलीज़ कर दिया गया। तो ये एक रिलीज़ था कि ये सिनेरियो बनता है कि प्रोजेक्ट में खुद ही प्रोजेक्ट ही ना आए, आपको बिठाया गया है और प्रोजेक्ट ही लास्ट में शेल ऑफ हो जाए, तो इसमें भी आपको रिलीज़ मिल सकती है। फिर उसके बाद मैं 1 महीना खाली बैठा था और 1 महीने के अंदर मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट असाइन हुआ। बोला गया कि ये भी डॉटनेट का प्रोजेक्ट है, पर जब मैं अंदर गया तो मुझे सपोर्ट में लगा दिया गया। तो मैंने काफ़ी रेजिस्ट किया पर उसका कोई फ़ायदा नहीं आया। बोला कि हाँ हाँ हम तुम्हें एक नई टेक्नोलॉजी में डाल देंगे, क्योंकि इसमें डिजिटल उसमें एक चीज़ थी, तो ऑटोमेशन और काफ़ी डेवऑप्स का काम है, तो हम उसमें डाल देंगे। तो ठीक है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ट्रांसफ़र की भी बात आने लगी थी कि मुझे ट्रांसफ़र भी चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे अपना ट्रांसफ़र का आइडिया अपने लीड और दूसरे लोगों के दिमाग में पिच इन कर दिया था कि मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए, हो सकता है जब मेरे 2 साल पूरे होंगे। तो ये एक लॉस भी था, एक फ़ायदा भी था। लॉस इसलिए था क्योंकि फिर ये मुझे अच्छा काम नहीं देते थे, मुझे बोलते थे कि तुम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो तो तुम्हें एकदम क्रिटिकल चीज़ में घुसाने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे जो इनके ऐसे ही काम होते थे जिसमें सपोर्ट का काम होता था, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काम होते थे या चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होते थे, वो काम दिए जाते थे। साइड बाय साइड थोड़ा बहुत मैं अपनी एंड से भी जो दूसरे लोग काम कर रहे होते थे उस काम को सीखने की कोशिश करता था, पर जो मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो थी सपोर्ट रिलेटेड वर्क, चेंज मैनेजमेंट, पीवीटीज़, पोस्ट वेरिफिकेशन टेस्टिंग, ये सब कुछ करना। तो ठीक है। तो ऐसे ही देखते देखते 7 महीने इस प्रोजेक्ट में हो गए थे मुझे, और 7 महीने बाद मेरे 2 साल भी होने वाले थे। 2 साल भी होने वाले थे, तो मैंने मैनेजर को बोला कि भाई 2 साल होने वाले हैं, मेरे को रिलीज़ दे दो, फिर मैं ट्रांसफ़र की बात करता हूँ। साइड बाय साइड में जो मेरा आरएमजी था वो भी दिल्ली का था, तो मैंने उससे बात करके रखी थी। उसने बोला बस तुम रिलीज़ ले लो, फिर मैं तुम्हारी ट्रांसफ़र की श्योरिटी कर दूँगा। तो इस बार अच्छी बात क्या हुई कि प्रोजेक्ट में दोबारा से रैम डाउन चला, मतलब उनको थोड़ा रिसोर्सेज कम करने थे क्योंकि इतनी ज़्यादा बिलिंग नहीं आ रही थी उन लोगों को। तो मैं अपने मैनेजर के पास गया, मैंने बोला कि देखो दादा, आप, क्योंकि वहाँ पे दादा दीदी बोलते थे टीसीएस कोलकाता में, मैंने बोला कि मुझे अगर आपको रैम डाउन नहीं करना है मुझे कर दो, मुझे ट्रांसफ़र भी चाहिए था, मेरे थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो वो मान भी गए, उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम्हारा 31 मई तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे होगा, तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन एज़ एग्रीड उन्होंने 31 मई को मेरे को दे दिया, और मेरा जून मिड या जून एंड में मेरा यहाँ पे नोएडा में जॉइनिंग थी दूसरे प्रोजेक्ट में। तो एक ये सिनेरियो बन गया रिलीज़ का कि प्रोजेक्ट अगर थोड़ा सा रैम डाउन हो रहा हो, उनको रिसोर्सेज कम करने हो, तो तुम बात कर सकते हो अपने रिलीज़ के लिए। फिर नोएडा पे आके मुझे दोबारा यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का प्रोजेक्ट मिला, जहाँ पे थोड़ा बहुत क्लाउड और डेवऑप्स का भी काम था, तो थोड़ा मैंने क्लाउड और डेवऑप्स यहाँ पे सीखा। फिर उसके बाद मेरा था कि मैं एमबीए के लिए भी तैयारी कर रहा था पिछले 1-2 साल से ही, तो हमेशा 89-85 परसेंटाइल आती थी। तो उस साल प्रोजेक्ट का इतना ज़्यादा वर्कलोड था, इतना प्रेशर था कि मेरी दोबारा से 87-88 या 89 पॉइंट समथिंग आई थी मेरी परसेंटाइल कैट में। तो मुझे लगा कि यही एक मौका है, पिछले 2 साल से मेरा स्कोर तो बढ़ नहीं रहा, तो मैं ले लेता हूँ सबैटिकल, क्योंकि मेरे 3 साल ऑलमोस्ट हो गए थे उस टाइम पे। 3 साल हो गए थे उस टाइम पे। तो सबैटिकल के लिए मैंने अप्लाई किया, सबैटिकल मिल गया, तो रिलीज़ भी ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट से मिल गई। तो तीसरा सिनेरियो ये था कि अगर आप सबैटिकल वगैरह लो तो प्रोजेक्ट से रिलीज़ ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाती है। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए में मेरे पास एक जॉब ऑफ़र था, पर मैंने वो डिक्लाइन किया और टीसीएस दोबारा ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट्युटी बेनिफिट और जो कंपनसेशन मुझे मिलता वो इक्वल मिलता जो मेरे को उसका वो कंपनी दूसरी ऑफ़र कर रही थी। प्लस वहाँ पे मैं फ्रेशर होता, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस सबैटिकल का भी काउंट हो रहा था विद इन टीसीएस इटसेल्फ। बाहर करे ना करे वो बाहर वालों की मर्ज़ी होती है, जो मैंने स्विच मारा तो मेरा नहीं किया। तो उसके बाद अगले प्रोजेक्ट में ये हुआ कि जब हम लोगों का अप्रेजल होना था तो मेरे को बोला गया था कि यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल और हम तुम्हें ए बैंड के लिए रिकमेंड करेंगे। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। पर जब बैंड आया तो मेरा बी बैंड था। तो मैंने प्रोजेक्ट रिलीज़ की बात की, मैंने बोला यहाँ पे लर्निंग भी नहीं हो रही, मेरी जो मेरी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो मेरी एजुकेशन थी, जो एमबीए मैंने की थी, बिज़नेस एनालिस्ट का काम था पर रेपिटेटिव वर्क था,
तो जो मैनेजर था वो मान गया, पर उसने बोला कि 6 महीने बाद तुम्हें रिलीज़ देंगे और 6 महीने में तुम लोगों के वो ढूंढेंगे, रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, ये वो। तो मुझे लगा कि ये मजाक मस्ती चल रही है, 6 महीने में कोई ये लोग देने नहीं वाले। तो उस टाइम मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई इंटरव्यूज़ देने की और मैंने इंटरव्यू क्रैक किया और मैंने रिज़ाइन ही कर दिया। तो रेजिग्नेशन भी एक तरह का रिलीज़ ही होता है प्रोजेक्ट से। तो ये 4 मेरे एक्सपीरियंस थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था कि कैसे आप लोग रिलीज़ ले सकते हो प्रोजेक्ट से, या प्रोजेक्ट आया ही नहीं, आपको बिठा के रखा है, या प्रोजेक्ट रैम डाउन हो रहा है, या प्रोजेक्ट आपको सबैटिकल ले सकते हो, या फाइनल रेजिग्नेशन तो ले ही सकते हो। ये 4-5 तरीके थे रिलीज़ लेने के जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने TCS करियर में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।